प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 देखो, योग ज्ञात करना रहेगा ना। यहाँ पर अभी 10वां पद 11वां पद ऐसे निकाले थे, मान लो 1 2 3 4 इस प्रकार से है। तो आप इसका मान लो 6वां पद बोला, 6वां पद क्या होगा? 6 होगा। तो अब इन 6 पदों का क्या करना पड़ेगा? हमें योग पढ़ना पड़ेगा। कितना होगा? तो ऐसे जोड़े 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 होगा। लेकिन ऐसे गिनते रहे तब तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। उसके लिए फॉर्मूला है SN, योग ज्ञात करने का। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। सिर्फ उस बार लिखे थे ना a प्लस n-1 इंटू डी, इस बार 2 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे में, तो ये हो गया। 2 से 2 कट भी सकता है बाहर निकल कर, इसका होगा और n का इंटू। अब यदि इसमें लास्ट पद दिया रहे, मतलब लास्ट बोले तो अंतिम पद है, तब क्या करोगे? SN = n/2, ये होगा a प्लस l। बस दोनों फार्मूला बस यूज़ होगा पूरे प्रश्नावली में। और इसका इम्पोर्टेंट है ना ये वाला चैप्टर, 15 क्वेश्चन बस पढ़ना है इसका, वहीं से आएगा। देखो, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? 9 12 15 में 16 पदों तक। पहला 9 12 15 कहाँ तक करना है? 16 पदों तक, 16 पदों तक। तो फॉर्मूला तो जानते हैं योग ज्ञात करने का, SN n/2 प्लस n-1 इंटू में डी। इतना चीज़ ज़रूरत हो। निकालें a बराबर में 9, फिर d बराबर निकाल लेते हैं 12 माइनस 9, कितना आएगा? 3। अब पूरा वैल्यू पता चल गया। n कितना दिया है? n 16 पद तक दिया है ना। तो मान रखें S 16 पदों का योग। n की जगह 16 बटे में 2, 2 इंटू 9 प्लस 16 माइनस 1 और d 3 हो गया। 2 8 16 8 और ये 9 दूनी 18 प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15, 15 तिया 45 होगा। तो 8 गुणित 45 और 15 को जोड़ो, 8 5 13, 1 4 और 2 6, अरे 45 और 18 ना, 8 5 13 3 1 4 और 2 6, तो 8 तिया 24, 8 6 का 48 और 2 50 हो गया। पूरे का योग 504। क्लियर? योग ज्ञात करने का चौथा देखो, 1/15 1/12 1/9 10, 1/10। चलो, इसका कितना पद तक करना है हमें? 11 पद, 11 पदों तक निकालें। a बराबर क्या है? 1/15, d बराबर निकाले द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, 1/12 माइनस 1/15 होगा। 15 एकम 15 माइनस में 12 एकम 12 बटे में 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 होगा। तो 15 में 12 घटाओ 3 बटे में 180, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 0 0, 1/60 निकल गया सर्वांतर भी। अब फॉर्मूला भी मिल गया है। मान रखें n कितना दिया है? 11 पद, 11 पद तक ना। तो SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये तो S 11 पद तक निकालना है। 11/2, 2 a की जगह 1/15, n की जगह 11 माइनस 1, d की जगह 1/60 हो गया। ये 11/2, 2 एकम 2 बटे में 15 प्लस 11 माइनस 1 किए मतलब 10 बटे में
60, 10 आएगा, 10 का गुणा 1 में करोगे ना, गुणा है तो। अब फिर से यहाँ हर समान है, तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा लंबा जाएगा, तिर्यक गुणा लंबा जाएगा। ऐसे करो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो पहले, 1/6 बन गया। चलो कहाँ ये प्लस है तो कहाँ से काटोगे, गुणा में कटता है। 11/2, 6 दूनी 12 प्लस 15 एकम 15 और 15 छक्के 15 पंचे 75 ना। चलो 11/2 क्या बचा, 15 और 12 27 बटे में 90, दोनों 3 से भाग जाएगा। 7 और 2 9 योग हो गया, 9 3 से भाग जाता है, मतलब 27 भी 3 से भाग जाएगा। 3 या 27 और 3 तिया 9, फिर से अरे 3 या 27 3 तिया 9, ये 0 ना, 3 तिया 9 और 3 धाम 30। 11/2 गुणित 3/10, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, ये योग इतना आया। पांचवा n² + 1 बटे में n, n² - 1 अपॉन n, यही है 5th नंबर। n² + n अपॉन n, n² - n नहीं 1 अपॉन में n, कहाँ तक निकालना है, 20 पदों तक, 20 पदों तक, 20 पदों तक निकालें। a बराबर में मिल गया है क्या, n² + 1 अपॉन में n। फिर d बराबर निकाल लेते हैं, n माइनस +1 बटे में, ये होगा। नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तिर्यक गुणा कर दो, ये कुछ नहीं है मतलब n/1 है ना, तो n का गुणा करो n के साथ, n का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाए, 1 का गुणा करो n² + 1 के साथ, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी रहेगा ना, n² + 1 बटे में 1 का गुणा करो n के साथ, तो n होगा, मिला। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो n², ये प्लस है, सामने में कुछ नहीं है मतलब, तो प्लस का माइनस n², ये +1 का -1 बटे में n होगा। अब देखो ये +n² है, ये -n² है, तो कट गया, क्या बचा -1/n, ये निकल गया हमारा d निकला। अब क्या निकालना है, योग Sn n/2 2a + n - 1 इंटू में d। हाँ, और यहाँ पर n बराबर दिया है 20, ये है, पूरा वैल्यू पुट करो, S20 पदों का निकालना है, n की जगह 20 बटे में 2 n की जगह, हाँ a की जगह ना, n² + 1 बटे में n हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, n - 1 मतलब 20 - 1 इंटू d, माइनस में 1/n, ब्रैकेट में रहेगा कि माइनस में रहेगा, ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में है तब इंटू रहेगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा। चलो 2 दहाम 20, ये 2 n² + 1 बटे में n, ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का नीचे में किए, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, 1 का गुणा n में n ही आया, 20 - 1 मतलब 19 होगा, तो ये होगा +19 आया, तो प्लस और माइनस, माइनस 19 एकम 19 बटे में n, ये हो गया n। अब 10 अंदर में नहीं, ऐसे करो, हर तो समान है क्या, तो ऊपर वाला घटा देंगे सीधा, 2 n² + 1 माइनस में 19 बटे में n, ये हो गया। अब ऐसे करो, ये हो गया 10 गुणित 2n का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 19 पूरे के बटे में n रहेगा।
तो अब ये पूरा 10 का गुणा पूरे में रहेगा ना, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में है। चलो अब 2n² प्लस 2 है तो इसको यहीं रख दो। 2n² प्लस में, हाँ इसको सॉल्व करो। प्लस 2 माइनस 19 मतलब -17 बटे में n। ये और सॉल्व होगा? अब तो नहीं हो सकता। ये हो गया यहाँ तक आंसर, और सॉल्व नहीं कर सकते ना इसको। 11 मिनट बस पढ़ें। छठवां क्वेश्चन देखो, 1 - 1 अपॉन n, 1 - 1 अपॉन n, फिर उसके बाद 1 - 2 अपॉन n। कौन से पद तक ज्ञात करना है इसका? n पद तक, n पद तक। चलो निकालें। सबसे पहले a बराबर दिया 1 - 1 अपॉन n, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? n - 1 अपॉन n, तो गुणा कर दो। 1 का गुणा किए n में, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 का गुणा किए 1 में, फिर 1 का गुणा n में आ गया। फिर उसके बाद d निकालना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद में 1 - 2 अपॉन n, प्रथम पद में 1 - 1 अपॉन n। इसको भी वैसे ही करो, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 में n का गुणा किए n, -2 बटे में n, फिर माइनस, इसको अब भी सॉल्व किए हैं, क्या आया है? n - 1 पूरे के बटे में n। ये हो गया। दोनों का हर तो समान है, क्या किए? ऊपर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। n - 2 माइनस है n - 1, पता था जैसे ही माइनस करोगे पहले ब्रैकेट लगाओगे, हुआ। नीचे में क्या है? n, ब्रैकेट ओपन करो। n - 2 ये प्लस n का माइनस n, -1 का +1 बटे में n होगा। -n से +n को काटे, -2 में +1 घटाए तब -1 बटे में n। ये निकल गया हमारा d आ गया। अब क्या निकालना है? योग n पद तक। रखो फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू में d। यहाँ पर इस बार n की जगह n ही रहेगा ना, क्योंकि n बराबर क्या है? n पद ही बोला है, होगा। तो Sn nवा पद n बटे 2 का 2 ही रहेगा ना, और a की जगह n - 1 अपॉन में n प्लस n - 1 इंटू d की जगह 1 अपॉन n, माइनस में कि प्लस में? माइनस। तो ब्रैकेट लगाओगे फिर से, ये लो हो गया। चलो ये n/2 ऊपर में गुणा कर दो, 2n - 1 बटे में n, जैसे पहले किए थे वैसे सेम इंटू बस हुआ है ना, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। फिर प्लस है तो प्लस लगाए। अब देखो यहाँ पर ये n - 1 है, इसका गुणा 1 में किए तो क्या मिलेगा? n - 1 ही मिलेगा। अब प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। देखो ये n - 1 है, तो n - 1 का यदि मैंने इसको x माना तो x में 1 का गुणा किए x ही आएगा, और प्लस और माइनस माइनस, तो -x मिलेगा, तो माइनस लगा दिए। x की जगह हमने क्या माना? n - 1, n - 1 आ गया। ठीक, अब नीचे में 1 है, 1 का गुणा n में करो n, इतना ही आएगा n/2। अब हर तो फिर से समान हो गया, ऊपर वाला डायरेक्ट फिर से क्या करेंगे? घटाएंगे। 2n - 1 माइनस करना है n - 1 को बटे में n आएगा। चलो सबसे पहले इसमें इंटू कर देते हैं, n/2 हो गया, 2 एकम 2, n है तो n, माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस n का माइनस n, -1 का +1 बटे में n होगा। n/2, 2n में से एक n घटाए तब एक n बचेगा, फिर -2 + 1 किए मतलब -1 बटे में n होगा, और ये ब्रैकेट। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू n - 1 बटे में n, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही है, तो n से n कटा, क्या बचा? n - 1 बटे में 2। ये हो गया हमारा Sn पदों का योग।
आंसर को देखकर इधर उधर बना रहे हो, आंसर में मत जाना। देखो एस एन बराबर क्या निकाले, n-1/2 ये है एस एन बराबर 1/2 n-1। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक का गुणा n-1 में करोगे क्या आएगा n-1, 2 का गुणा 1 में करोगे 2, वही तो आंसर है। 1/2, 1 का गुणा ऊपर में करोगे वहीं से तो मिलेगा, हो गया। ये तो निकला है, यहीं से भी बता सकते हो डायरेक्ट। ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे में क्या है 2, यहाँ क्या बचा n-1। अब आया, ये आंसर लिखो, ठीक है। आंसर देखकर इधर उधर भटकना मत।